हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? गाइस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। गाइस यहाँ पर थंबनेल देख के समझता हूँ कि इस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस क्या आपके पास भी सैमसंग का गैलेक्सी M47 डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास भी सैमसंग का M47 5G लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में कैमरा सेटिंग खराब हो गई है या हमें अपने डिवाइस में बेस्ट कैमरा सेटिंग करनी कैसे करें। गाइस यहाँ पर मैं इस को 100% फिक्स कहूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक के दौरान यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। आपका सवाल है, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है, हमें अपने डिवाइस में बेस्ट फोटोग्राफी करनी है या बेस्ट वीडियोग्राफी करनी है, कौन सी सेटिंग करें, या हमारे डिवाइस की कैमरा सेटिंग हमसे छिड़ गई है, ख़राब हो गई, कैसे ठीक करें। उस कंडीशन में आपको करना क्या है? सबसे पहली बात तो जाना आपको कैमरे के अंदर। जैसे कैमरे में आओगे, सबसे पहली बात तो आपको फोटो पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको रीसेट सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है और रीसेट कर देना है। सबसे पहली बात, जैसे आपने मोबाइल को नया परचेस किया था, बेसिक कैमरा सेटिंग रीसेट हो जाएगी। जैसे किसी भाई का सवाल था कैमरा सेटिंग छट गई है, ख़राब हो गई है, वो सबसे पहली बात तो नए फ़ोन की तरह ही हो जाएगी। देन आपको दोबारा से कैमरे में आना है, फॉरवर्ड पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। सबसे पहली बात आपको करना क्या, देखो ऑटो HDR ये ऑन कर देना। वाटर मार्क वगैरह भी अपने हिसाब से आप जो चाहें लगा सकते हो, बट जो मेन मेन चीज़ें बता देता हूँ। वीडियो स्टेबलाइजेशन, आपकी वीडियो अगर ज़्यादा हिलती डुलती है तो ये ऑफ करके दोबारा से ऑन कर देना, अगर ऑन है तो। देन आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रैकिंग ऑटो फोकस, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका फेस वगैरह, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट पे हो जाता ना, तो बस इसे ट्रैकिंग ऑटो फोकस लगा देना। जहाँ आपका फेस होगा, जहाँ कोई चीज़ होगी आपके कैमरे के सामने, वहीं फोकस करेगा आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपको फोकस करना है, जरूरी नहीं होगा। इस सेटिंग को फॉलो करना। दूसरी बात, कॉम्पोजिशन गाइड, यानी कि गाइडलाइन होती है ना, जैसे कैमरे पे लाइन आ जाती है जब भी कैमरा ओपन होता है, तो ये ऑफ होगा तो ऑन कर देना। इससे फोटो बैलेंस होता है, वीडियोग्राफी बैलेंस होती है, तो इसे ऑन करके रख सकते हो। कैमरा जब भी आप फोटो क्लिक करोगे तो फोटो पे गाइडलाइन आती नहीं है, हट जाती हैं वो, कैमरा ओपन होकर टाइम ही आती हैं, तो आप इसे ऑन कर सकते हो। देन आपको आ जाना है बैक। अब आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बेस्ट तरीके से कर पाओगे। ऑटो फोकस हो गया सब कुछ। अब आपको करना क्या है, फॉरवर्ड पे दोबारा से क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फ़ोटो का साइज चूज़ करना है। ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, ना रेशो 16 कर लेते हैं या फुल कर लेते हैं। याद रखें, इतने बड़े फ़ोटो साइज, इतना जो साइज बड़ा होता है ना फ़ोटो का, ये बेस्ट साइज नहीं होता। कितने भी बड़े कैमरा हो, कितनी भी क्वालिटी अच्छी हो, जो बेस्ट साइज होता है फ़ोटो का वो होता है 3:4। अगर फुल साइज का या बड़े साइज का फ़ोटो आप सोशल मीडिया पर अपलोड करने जाओगे तो वहाँ पर पूरा दिखाई नहीं देगा, पतला पतला दिखाई देगा। तो बेस्ट साइज होता है 3:4, और फोटो का साइज छोटा हो जाता है, फोटो के पिक्सल्स भी नहीं फटते हैं, काफ़ी अच्छा फोटो आता है। जो कि ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, कैमरा सेटिंग हर कोई सही बताएगा कैसे करो वैसे करो, लेकिन बेस्ट साइज होता है ना फोटो का, वो 3:4 होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अगर आपका साइज फुल है या 16:9 है तो आपको हमेशा 3:4 कर लेना है। फिल्टर वगैरह आपको लगाने हैं, आप यहाँ से आप लगा सकते हो, वो मैं नहीं बताऊँगा, ओरिजिनल रखें। देन आपको आ जाना है बैक। तो गाइस यहाँ पर इस सेटिंग को आपको ट्राई करना है। बेस्ट फोटोग्राफी, बेस्ट वीडियोग्राफी, बेस्ट कैमरा सेटिंग आप कर पाओगे। अब आप चाहें तो मोर सेटिंग में जाके और भी सेटिंग है बहुत सारी, डुअल वीडियोग्राफी, बुलर वीडियो, वो भाई हर कोई जानता है, बट जो मेन मेन चीज़ थी मैंने आपको बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक के दौरान यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। की वीडियो में बस इतना ही।